हे फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग आप सभी को। गर्मी की वज़ह से कितनी लाइट आ रही है आप लोग देख सकते हो मेरे बालकनी से। और आज मेरे 7 मंथ प्रेगनेंसी की डे 10 स्टार्ट हो रही है सुबह-सुबह। और जैसे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस के लिए तो मैं खुद को देखने लगती हूँ। मैं खुद को देखती हूँ कि कितना मेरा पेट बाहर आया है और मैं कितनी और ज़्यादा हेवी हो गई हूँ। मैं खुद को इसीलिए देखते रहती हूँ क्योंकि मैं ये सोचते रहती हूँ कि मैं इसे कम कैसे करूँगी और कम हो पाएगा भी या नहीं। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, नाश्ता-वास्ता मैंने बना रखा था तो मुझे थोड़ी-सी भूख-वूख सी लग जाती है आजकल जैसे ही सुबह-सुबह उठती हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ब्रश करके सत्तू पी लेती हूँ। सत्तू पीने से मुझे क्या एनर्जी भी आती है और मुझे थोड़ा अच्छा-अच्छा सा फ़ील भी होता है। अदरवाइज़ मुझे क्या होती है कि चक्कर आने लगती है। सत्तू आजकल मैं डेली पी रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब-सा फ़ील होने लगता है सुबह उठने के बाद से ही। मस्त यहाँ पे नींबू और चाट मसाला और नमक डाल के मैं सत्तू बनाती हूँ। बहुत अच्छी-सी टेस्ट आती है। देखो मैंने नींबू के सारे रस निचोड़ के रख दिए, मतलब मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं एक नींबू का सारा रस एक-एक बूँद तक निकाल के रख दी हूँ। मुझे लगता है कि सत्तू पीने के बाद मेरे पेट भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील होता है क्योंकि थोड़ा वो क्या है कि ठंडा-ठंडा सा होता है, लिक्विड है तो लिक्विड तो अच्छी ही होती है। यार आज मैंने अपने बाल भी ठीक नहीं किए, कैसे बिखरे-बिखरे से मेरे बाल आजकल रहते हैं, मतलब अजीब ही हाल है, मुझे कुछ करने का मन नहीं होता है इसीलिए जो ऐसे भी रहती हूँ मैं वैसे ही वीडियो बनाने लगती हूँ। तो देखो ये मैंने सत्तू मैं यहाँ पे अब चाट मसाला मिलाने वाली हूँ सत्तू में क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। चलो मैं पी लेती हूँ सत्तू, इससे मुझे एनर्जी आएगी, उसके बाद मैं अपना आगे का काम भी कर पाऊँगी। आजकल क्या होता है कि शाम को मैं वॉकिंग करती हूँ, उसके बाद क्या होती है कि मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, पता नहीं कितनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होगी जिनके साथ ये चीज़ होता होगा। मतलब मैं वॉकिंग तो करती हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है और वैसे भी करनी भी चाहिए, वो तो मतलब सबके लिए ही अच्छा होता है। लेकिन पता नहीं उसके बाद मुझे अजीब-सी थकावट होती है और फिर मतलब वॉकिंग करने के बाद क्या होता है कि मैं लेट ही जाती हूँ। सुबह मैं नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हो इतनी ज़्यादा बाहर से लाइव सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा धूप होगी बाहर। अभी अगर मैं वॉकिंग के लिए गई तो मुझे वापस आना मुश्किल हो जाएगा फिर। उसके बाद माँ-बेटी यहाँ पे थोड़ा-सा अपना टाइम, क्वालिटी टाइम जो होता है वो स्पेंड कर रहे हैं। ये मैं डेली करती हूँ। खेलते-कूदते रहना ज़रूरी होता है, मन लग जाता है और क्या है कि मेरी बेटी जहाँ रहती है मुझे तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। ये हँसते-बोलते रहती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे लिप पे कुछ ज़्यादा ही लिप बाम मैंने लगा लिया है, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। तो इसीलिए लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया तभी इतनी रेड-रेड सी मेरी लिप्स दिखाई दे रही है। मेरी बेटी खाना खाने के नाश्ता करने के बाद मेरे साथ खेल रही थी, इसके बाद मुझे भी थोड़ी-सी और भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता में आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, बस आलू की भुजिया जो कि मेरी बेटी के लिए बनाया था, उसी से मैंने सोचा कि मैं भी खा लूँगी। और रात के कुछ चावल बचे हुए थे और ये है रोटी, चावल नहीं एक्चुअली ये बिरयानी है। तो मुझे कल खाने की मन हो रही थी तो मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने लेके आए थे मेरे लिए। और यहाँ पे फिर मेरी बेटी को मैंने थोड़ी-सी आलू की भुजिया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उसके लिए अलग से दे देती हूँ कि वो खाते रहती है, टीवी वगैरह, कार्टून वगैरह देखते रहती है और खाते भी रहती है। मेरे फैमिली में कुछ है, भाभी है या दीदी है, मैंने किसी से भी पूछा कि मतलब ये वेट कम होगा या नहीं, तो उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया कि जब 2 बच्चे हो जाएँगे भैया और आप जब 2 बच्चों के पीछे भागोगे और इतनी सारी काम आपके बढ़ जाएँगे, तो वेट का क्या ही करना है, वेट ऐसे ही कम हो जाना है। पर पता नहीं, देखूँगी क्या होता है, नहीं होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई हूँ अपना स्किन केयर रूटीन हमेशा की ज़्यादा तरह फ़ॉलो करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए पसीना इतना आता है मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी-कभी तो मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन क्या है कि नहीं बनाने लगती हूँ तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब मैं बनाने लगी हूँ तो मुझे रेगुलर याद आती रहती है कि मुझे वीडियोज़ बनाने हैं। मुझे मतलब करना है काम, तो इस वज़ह से क्या होता है कि फिर मुझे अजीब-सी होने लगती है, मतलब ना करो तो परेशानी और करो तो भी परेशानी। तो अभी थोड़ी-सी परेशानी इसीलिए है क्योंकि एक तो मैं अकेले रहती हूँ, ऊपर से क्या है कि मुझे काम भी बहुत सारे पड़ जाते हैं, करने पड़ते हैं, ऊपर से क्या है कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। और ये सारे कुछ मिला के और सबसे जो मेन मुसीबत है वो है गर्मी। गर्मी ने मेरी जान ले रखी है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है, ये कहने के बाद मैं जहाँ रहती हूँ वो टॉप फ्लोर पे है, इसलिए मुझे लगता है मेरे रूम में कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो मैं यहाँ पे स्किन केयर में सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र भी लगाती हूँ, लेकिन वो मॉइस्चराइज़र अच्छी वाली है, ड्राई है। तो वो मतलब मॉइस्चराइज़र है पर वो ड्राई हो जाती है, ऐसे ऑयली-ऑयली सी नहीं रहती है आपके फेस पे। और ये जो मैं अभी लगा रही हूँ ये सनस्क्रीन है।
ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, इससे टैन वगैरह सच में बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे आजकल सनस्क्रीन वगैरह अच्छे ही आते हैं अगर आप अच्छे ब्रांड के लेते हो तो। तो मुझे तो ये सूट किया है, मुझे क्या मेरे हस्बैंड को भी, हम लोग दोनों एक ही सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। तो अच्छा है बस। अभी मेरी बेटी आस-पास घूमते रहती है तो मैं यही सोचती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तो मैं 2-2 बच्चों के साथ वीडियोज़ बनाऊँगी, अगर मैं बना पाऊँ तो। वैसे तो काफ़ी सारे काम बढ़ जाएँगे, पता नहीं डिलीवरी के बाद मैं वीडियोज़ बना भी पाऊँगी या नहीं। पर मैं कोशिश करूँगी अपना जो भी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि मेरी भी अब आदत हो गई है। अगर मैं 1-2 दिन वीडियोज़ नहीं डालती हूँ तो मुझे अजीब-सी लगती है, मुझे लगता है कुछ छूट गया है जो मैं कर रही थी। आजकल मैं क्या ही बताऊँ, मुझे चक्कर चक्कर वग़ैरह भी आने लगे हैं, मतलब ज़्यादा देर अगर मैं इधर-उधर खड़ी हो गई या जो भी है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। वीक तो मैं नहीं हूँ, मतलब सब चीज़ ठीक है, सारा कुछ जितने भी मैंने टेस्ट वग़ैरह करवाए, जितने भी मेरे रिपोर्ट्स आए, सारे ही नॉर्मल आते हैं। अभी तक मतलब ऐसा है, अब ज़्यादा टाइम मेरे पास बचा भी नहीं है, मतलब मुश्किल से डेढ़ महीना जैसे ही होंगे मेरी डिलीवरी को बच गए हैं। तो बस अब और कुछ दिन की दूरी है, उसके बाद फिर मुझे अपना रिज़ल्ट मिल जाना है और क्या बस। मेरी बेटी बस देखते रहती है, नोटिस करते रहती है कि मैं कैमरा कहाँ रखी हूँ और मैं कर क्या रही हूँ। मतलब ये सच में बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरी कूलर यहीं रखी रहती है, क्या करूँ, मतलब दिल्ली में इतनी गर्मी है कि सब्स्टिट्यूट में आपको बहुत कुछ रखना पड़ता है यहाँ जुगाड़ लगा के, क्योंकि एक चीज़ पे डिपेंड होके तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। एसी वगैरह ठीक है, लेकिन क्या है कि हमेशा तो आप नहीं चला, मैं कभी भी बैठ जाती हूँ ऐसे ही खुले में, गेट वगैरह खुले हैं तो फिर उसमें कूलर, अगर मौसम थोड़ी-सी ठीक रहती है तो हम कूलर भी चलाते हैं। या फिर मतलब मान लो मैं कभी भी ऐसे ही हूँ, बैठी हुई हूँ तो कूलर चला लेती हूँ, क्योंकि हमेशा एसी ऑन करके बैठना भी पॉसिबल नहीं होता है। इतने सारे गेट दरवाज़े लगाओ, उसके बाद बंद-बंद करके बैठो, कोई आया गया कुछ पता ही नहीं चलता है। इस वजह से क्या होता है कि हम कूलर भी रखते हैं। इस बार और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल वगैरह उतने मतलब नहीं ये हो रहे हैं, और पता नहीं पिछली बार जब मेरी बेटी के टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी उस बार मेरे बाल बहुत झड़ते थे, पर इस बार ठीक है, अभी तक तो नहीं झरे, अब डिलीवरी के बाद शायद झरे, क्योंकि डिलीवरी के बाद बाल वगैरह बहुत रफ़ और बहुत ख़राब हो जाते हैं। पिछली बार तो यही हुआ था, अभी का तो नहीं पता, अभी तक तो वैसे बाल वगैरह सही ही है। 1-2 कपड़े ही है जो मुझे मुझे मतलब फिट आ रहा है, वरना तो अदरवाइज़ सारे कपड़े ही मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, नए वाले भी और पुराने वाले भी। कोई कपड़े आते ही नहीं है, क्या पहनूँ, क्या ना पहनूँ, 2-3 कपड़े वही पहन के रहती हूँ। उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, मैंने अपनी बेटी को सुला दिया था और ये मैं यहाँ पे सिंपल दाल-चावल और जो भुजिया बची हुई थी वही मैंने खाया अचार के साथ, क्योंकि अभी क्या है कि किसी-किसी दिन इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है, इतनी तेज़ भूख लग जाती है, मैं ज एकदम से मतलब दाल वगैरह ऊपर से ही रख के ले आई हूँ। वैसे मुझे खाना से ज़्यादा जाके लाना और खाना दोनों पसंद है, कि मतलब ऐसे करके लाओ। लेकिन आज क्या है कि आज मुझे भूख लग गई थी बहुत तेज़, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि इतने से ज़्यादा जाके लाओ, तो मैंने ऐसे चावल दाल और उसमें मतलब ऐसे ही मैं ले आई। पीछे मेरी बेटी सो रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ। आज उतनी ग मतलब किसी-किसी दिन क्या होता है कि तूफ़ान जैसा मतलब हवा जैसा चलने लगती है तो रूम वग़ैरह ठंडे हो जाते हैं, तो अभी मैं फ़ैन चला के हूँ, अभी एसी ऑन नहीं की हुई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा-सा रूम जो है वो थोड़ा ठंडा-ठंडा सा ही लग रहा था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फ़ैन ही ऑन कर लेती हूँ। लंच के बाद मैं सो गई थी, उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड आए तो मैंने सोचा कि कुछ बनाती हूँ, बहुत दिन से मैंने कुछ बनाया, तो ये यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी बना रही थी और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पकौड़ी बनाती हूँ, काफ़ी दिन से पकौड़ी वग़ैरह मेरी बेटी को बहुत पसंद है। प्लीज़ उस कढ़ाई के बारे में कुछ मत बोलना, वो लोहे की कढ़ाई है, तो वो काली ही कढ़ाई है, मेरे हस्बैंड की बैचलर टाइम की कढ़ाई है, तो उसका कलर एक्चुअली में वैसा है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि गंदा हो के काला हो गया है, उसका एक्चुअल कलर ही ब्लैक ही था। जब से मैं शादी होके आई हूँ, तो तब से वो ब्लैक ही है, आगे का मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़ी बना रही थी। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मैं किसी-किसी दिन उसके लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि उसे बहुत पसंद है, तो मैं बना देती हूँ। जिस दिन भी ब्रेड मेरे घर पे रहती है और अगर शाम को मौसम वगैरह थोड़ा बहुत ठीक-ठाक है या फिर जो भी मन हुआ तो भी मैं बना लेती हूँ कभी-कभी। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलो बना के खाया जाए, अच्छे लगते हैं जब भी फैमिली साथ होती है तो। तो मैं यहाँ ब्रेड पकौड़ी बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं सब्ज़ी भी बना रही थी और ब्रेड पकौड़ी और चाय भी मैंने चढ़ा दिया था और ये बन के रेडी हो गया। ये है मेरे और मेरे हस्बैंड का प्लेट जिसमें मैंने निकाला है सॉस के साथ, और ये है मेरी बेटी का प्लेट, मेरी बेटी भी खाती है तो मैंने उसमें उसे अलग से ही दे देती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।